जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उस रहस्यमयी विषय पर जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है धन योग। धन केवल पैसे या संपत्ति नहीं है, यह हमारे जीवन की स्थिरता, सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी है। ज्योतिष में धन योग वह स्थिति है जब ग्रह, भाव और नक्षत्र मिलकर व्यक्ति के जीवन में स्थायी और निरंतर धन का प्रभाव करते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से आता है, लेकिन मित्रों, कुंडली की शक्ति और ग्रहों की स्थिति भी यही निर्णय करती है कि किसे किस क्षेत्र में धन मिलेगा, कब मिलेगा और किस तरह मिलेगा। आज हम विस्तार से समझेंगे कि धन योग क्या है, कुंडली में कौन से भाव और ग्रह धन के लिए जिम्मेदार हैं, दशा अंतर्दशा का धन पर क्या प्रभाव पड़ता है, धन योग के वास्तविक जीवन के उदाहरण क्या हैं, उपाय और धन बढ़ाने के विशेष सूत्र से भी हम परिचित होंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि धन योग क्या है। धन योग केवल एक ग्रह का खेल नहीं है, यह ग्रह, भाव, नक्षत्र और दशा का संपूर्ण समन्वय है। धन योग तभी बनता है जब द्वितीय भाग, एकादश भाव, दसम भाव और अष्टम भावों के स्वामी शुभ ग्रहों के साथ हो और उनकी दशा अनुकूल हो। यदि ये भाव अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो या कमजोर हो तो व्यक्ति बार बार धन हानि का सामना करता है। अब चर्चा करेंगे कि कुंडली में धन योग की पहचान कैसे करें। इसमें द्वितीय भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो धन, परिवार और मूलभूत संसाधनों का भाव है। यदि द्वितीय भाग में स्वामी शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो व्यक्ति के पास धन स्थायी रूप से आता है। यदि द्वितीय भाव मजबूत हो और लाभेश या भाग्येश का समर्थन मिलता हो तो व्यक्ति मेहनत कम और लाभ अधिक पाता है। यदि द्वितीय भाव पाप ग्रहों की दृष्टि में है तो धन अर्जित करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि चंद्र या शुक्र द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति का धन स्थिर रहता है और बढ़ता है। यदि मंगल या शनि द्वितीय भाग में हानिकारक स्थिति में हो तो बार बार धन हानि, विवाद या निवेश में असफलता मिलती है। धन योग देखते समय एकादश भाव यानी लाभ के मार्ग की भी गणना जरूरी है। एकादश भाव व्यक्ति के लाभ और आय को नियंत्रित करता है। यदि ये भाव और उसके स्वामी बलवान हो तो व्यक्ति अपने प्रयास से लाभ प्राप्त करता है। राहु केतु की अनुकूल दशा अचानक लाभ ला सकती है। गुरु की दृष्टि से लाभ का क्षेत्र बढ़ता है। यदि एकादश भाव अशुभ ग्रहों की दृष्टि से हो तो निवेश, व्यापार या आय के स्रोत प्रभावित होते हैं। व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन लाभ स्थायी नहीं मिलता। दोस्तों, अब चर्चा दसम भाव यानी कर्म और प्रयास की करेंगे। दसम भाव व्यवसाय, नौकरी और पेशे का भाव है। यदि दशमेश बलवान और अनुकूल हो तो व्यक्ति अपने कर्म से धन अर्जित करता है। व्यापार, निवेश और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि दशमेश अशुभ प्रभाव में हो तो मेहनत व्यर्थ होती है। व्यापार या पेशा निरंतर चुनौतीपूर्ण बना रहता है। वहीं अगर दशमेश केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो व्यक्ति महान धन और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकता है। अब समझते हैं कि ग्रहों का धन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य प्रशासन, सम्मान और व्यवसाय में मदद करता है। चंद्रमा भावनात्मक बुद्धि, निवेश और संपत्ति देता है। मंगल साहस और जोखिम लेने की क्षमता देता है। बुध व्यापारिक चतुराई, संचार और मार्केटिंग योग देता है। गुरु शिक्षा, परामर्श और उच्च शिक्षा देता है। शुक्र सौंदर्य, कला, व्यवसाय से धन देता है। शनि दीर्घकालिक लाभ और स्थायित्व देता है। राहु तेजी से लाभ और विदेशी व्यापार देता है। केतु रहस्यमय या आध्यात्मिक व्यापार से लाभ देता है। यदि ये ग्रह लाभ द्वितीय, एकादश और दसम भाव के अनुकूल हो तो धन योग स्वतः बनता है। अब चर्चा करते हैं दशा, अंतर्दशा और धन योग कैसे बनते हैं। धन योग केवल ग्रहों की स्थिति से नहीं बनता, दशा और अंतर्दशा का सही समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुभ दशा में निवेश और व्यापार तेजी से बढ़ते हैं। अशुभ दशा में धन रुक जाता है और बाधाएं आती हैं। कभी कभी कठिन समय भविष्य की स्थायी सफलता के लिए परीक्षण होता है। अब बात व्यक्तिगत प्रयास और ग्रहों के समन्वय की करते हैं। धन योग तभी फलदायी होता है जब व्यक्ति ग्रहों की स्थिति को समझे, सही समय पर निर्णय ले, सही दिशा और प्रयास अपनाए। यदि प्रयास और ग्रह दोनों सहयोग करें तो धन योग चमत्कार कर देता है। मित्रों, अब आपको बताता हूं कि राहु केतु का धन योग में क्या महत्व है। राहु असामान्य अवसर और तेजी से धन बढ़ाता है और केतु रहस्यमय स्रोत और आध्यात्मिक धन देता है। राहु केतु का अनुकूल प्रभाव व्यापार और निवेश में लाभ सुनिश्चित करता है। अशुभ स्थिति में भ्रम, हानि और तनाव ला सकते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी का द्वितीय और एकादश भाव मजबूत है और राहु की अनुकूल दशा चल रही है, और यदि वह ऑनलाइन व्यापार शुरू करता है तो उस व्यापारी को कम निवेश में भी अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने पक्ष में धन योग करने के लिए धन योग ग्रहों की शांति और अशुभ दशा सुनिश्चित करें। राहु केतु की अनुकूल दशा में साहसिक निवेश करें। अशुभ प्रभाव में धैर्य और अनुशासन बनाए रखें।
बुध और शुक्र की दृष्टि अनुकूल करें, नियमित साधना और गृह अनुकूल व्रत अपनाएं। मित्रों, धन योग की पहचान जन्म कुंडली और दशमांश दोनों देखकर होती है। दशमांश कुंडली बताती है कि व्यापार या पेशा लंबे समय तक लाभ देगा या नहीं, और जो भी निष्कर्ष निकल कर आए उसी के अनुसार नौकरी या व्यापार करने से धन योग मजबूत होता है। धन योग केवल एक ग्रह का खेल नहीं है, बल्कि यह ग्रह भाव, दशा, नक्षत्र और प्रयास का संपूर्ण समन्वय है। शुभ स्थिति और उचित प्रयास से धन स्थायी रूप से प्राप्त होता है। अशुभ स्थिति में सावधानी, धैर्य और उपाय जरूरी हैं। इसलिए व्यापार या नौकरी के बारे में विचार करते समय जन्म कुंडली और दशमांश कुंडली के अनुसार निर्णय जरूर लें। धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सही समय, सही दिशा और ग्रहों के संयोग का परिणाम है। अंत में एक निवेदन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय प्रश्न लिखने के साथ साथ अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।